नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अफसरनामा में आज हमारे साथ एक ऐसी युवा महिला ऑफिसर हैं जिनके साथ कई बहुत महत्वपूर्ण और कई बहुत उपलब्धि की तरफ इशारा करने वाली चीज़ें और बातें जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें उनकी पर्सनैलिटी से जुड़ी हुई शेयर करता हूं। वो 2007 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने ये परीक्षा उत्तीर्ण की जो कि देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा मानी जाती है। और अपने बैच की यानी 2007 बैच की वो सबसे युवा, उस समय की सबसे युवा ऐसी प्रतिभागी थीं जिन्होंने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया। वो राजस्थान से आती हैं, सीकर उनका ज़िला है, उसके एक गांव से आती हैं। तो मुलाकात करिए 2007 बैच की आईएएस ऑफिसर स्वाति मीणा नायक से। बहुत आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू। इस कार्यक्रम में स्वाति जी हम पीछे ले जाते हैं, तो मैं आपको फिर उस गांव में ले जाऊंगा जो आपका प्रिय गांव है, जो आज भी आपकी स्मृतियों में कौंधता होगा। बहुत सारी प्यारी सी यादें, मीठी सी यादें, पिताजी का वो मार्गदर्शन याद आता होगा, परिवार की वो लिगेसी याद आती होगी। तो कहाँ से वो छोटी सी एक स्वाति जो कक्षा 8वीं में पढ़ती है और तय कर लेती है कि प्रशासनिक सेवा में जाना है, हमें बताइए ज़रा रिकॉल करके क्या था वो सब कुछ। मेरा पूरा एजुकेशन अजमेर में हुआ, सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, और उसी के पास में सोफिया कॉलेज। तो फ्रॉम नर्सरी टू ग्रेजुएशन हम एक ही शहर में थे और एक ही संस्था में मेरी पूरी पढ़ाई हुई। तो मेजर जो मेकअप आपका चाइल्डहुड में बनता है उसका काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन मेरे स्कूल का और मेरे संस्था का भी था। आपने कहा कि मैंने 8वीं कक्षा में डिसाइड कर लिया था। मेरी मदर बहुत ही उन्हें लगता था महत्वाकांक्षी थी, और बच्चों के साथ उनको हमेशा लगता था मेरी बेटी और बेटे लाइफ में एक पर्पस के साथ जीवन जिए। जब मैं बहुत छोटी थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम डॉक्टर बनना, तो आई डिसाइड ठीक है, अब आपने कहा है तो हम डॉक्टर बन जाएंगे। फिर जैसा आपने कहा लेगेसी रही है, तो फैमिली में बहुत ऑफिसर्स रहे हैं जो विभिन्न सिविल सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स रहे हैं। तो मदर की कज़न ने IRTS एग्ज़ाम 99 में क्लियर किया था, 98-99 की बात है। तो वो जब घर आई थी और मेरे फादर बहुत खुश थे कि उन्होंने एक बहुत बड़ी परीक्षा पास की, तो आई ऑलवेज़ वांटेड टू सी माय फादर हैप्पी। तो मैंने उनसे ये पूछा था कि ये जो परीक्षा है क्या ये मैं दे सकती हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल आप दे सकती हो। मैंने उस परीक्षा देने के क्या बनेंगे आप? तो उन्होंने कहा कि आप कलेक्टर बनते हैं, और उसे IAS कहते हैं, ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की वो परीक्षा होती है और ये एक उसमें नौकरी है। तो मैंने कहा आई एम गोइंग टू गिव दिस एग्ज़ाम। तो ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड आर यू सीरियस, यू वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, अगर आप इतने खुश होंगे तो मुझे यही सर्विस में जाना है, इसी सर्विस में जाना है। नेक्स्ट डे वो ऑफिस से आए तो उनके पे हाथ में 2 किताबें थी। एक किताब में लिखा हुआ था UPSC सिलेबस, एंड दूसरी किताब थी, वो उस समय मैगजीन आती थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू। उन्होंने दोनों किताबें मेरे हाथ में दे दिया एंड ही आस्क्ड मी कि आफ्टर डिनर यू कम आउट एंड आई विल टेक योर इंटरव्यू फॉर IAS। कमाल है, ये तो वाकई मतलब बहुत ही दिलचस्प बात है कि इस तरह से उन्होंने एक तरह से उन्होंने आपको उसी रास्ते पर बहुत मजबूती से खड़ा कर दिया। कोई सवाल आपको याद आता है जो उस दौरान उस इंटरव्यू में आपसे किया गया और जिसका जवाब आपने बहुत बेहतर दिया? आई एम रियली सॉरी, क्योंकि उसके बाद उन्होंने मेरे इतने इंटरव्यूज़ लिए हैं कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस थे उनके। आई थिंक टिल द टाइम मेरा फाइनल इंटरव्यू होने वाला था, मेरे को ये ज़रूर याद है कि उस दिन उन्होंने मुझे कहा था कि आज मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, आप बिल्कुल अपनी ऑनेस्टी के साथ अपनी कोई भी किसी को सामने जो पैनल बैठा है उसको किसी तरीके से भ्रमित करने का प्रयास बिल्कुल मत करिएगा। आप बहुत अपनी सीधी और सच्चाई के साथ अपने उत्तर देंगी और अपने आत्मविश्वास में कोई भी कमी नहीं रखेंगी। मुझे लगता है कि ये बहुत अल्टीमेट एक मंत्रा उन्होंने आपको दिया, और जो युवा साथी देख रहे हैं और जिनकी इच्छा है अखिल भारतीय सेवा में आने की, मुझे लगता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है जो स्वाति जी को उस वक्त मिला था कि भ्रमित मत कीजिए। हमने ये भी सुना है कि बहुत ही
कम एज तो आप सबसे युवा 2007 बैच की प्रतिभागी थी, जिन्होंने मेरे ख्याल से 22.5 साल के आसपास उस समय आपकी उम्र थी। तो जब ये सिलेक्शन हो गया स्वाति जी, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी को देखकर ये तो बहुत साफ होता है कि बहुत असर्टिवनेस है आपके भीतर, जो एक इतनी टेंडर एज में तय कर लेता है और उसके लिए उतने ही टफ रास्ते को बहुत चैलेंज के साथ स्वीकारता है। उसकी पर्सनैलिटी अलग है और एक निश्चयात्मकता उसमें है। जब आप सेलेक्ट हुई तो किस तरह का वो एहसास था, क्योंकि जो वो उम्र है वो सपनों की भी उम्र है, उमंग की उम्र है, और उसी में एक बहुत देश की सबसे महत्वपूर्ण सेवा में चयन भी है। तो कैसे आपने अपने व्यक्तित्व के साथ उसका समायोजन किया, एडजस्टमेंट किया? एक्चुअली मैं जब प्रशिक्षण काल के लिए लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में गई थी, तो मुझे कभी वो लगा ही नहीं कि वो एक एज अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है जहाँ ऑफिसर्स जो सीनियर जो सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ सेवा जिसे कहते हैं भारत की, उसके अधिकारियों को ट्रेन करने के लिए मुझे हमेशा वो लगा कि मेरे कॉलेज के बाद एक नया एक्सटेंशन है। सो एक उसी उमंग के साथ एंड और उसी एक जज्बे के साथ कि मैं जो भी करूँगी, चाहे वो प्रशिक्षण काल में जो भी टास्क हम लोगों को दिए जाएंगे या जो हमसे अपेक्षाएं की जाएगी, वो 100% करने का अपनी तरफ से प्रयास करना है। बहुत ज़्यादा अगर ऐसा कहें कि मैं 7वें आसमान पे चली गई कि मैं बहुत बड़ी एक IAS ऑफिसर बन गई हूँ, मुझे लगता है मुझे बहुत साल लग गए सोचने में कि अपने ऊपर गर्व करना शुरू कर दो। आई वॉज वेरी कंफर्टेबल। जो मैंने एक अचीवमेंट या जो मैंने अपना गोल रखा था उसको मैंने प्राप्त कर लिया, वो एक सेटिस्फैक्शन ज़रूर था, बट किसी भी प्रकार का मुझे ऐसा लगता है कि कोई दम होना या कोई ऐसा महसूस होना कि हमने कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। एक तरीके से मेरी एक बड़ा परिवार है जो मेरा बैच है, क्योंकि मैं उन सबसे उम्र में छोटी थी तो बहुत स्नेह मुझे मिला था। तो मुझे हमेशा एक बहुत ही आत्मीयता उन लोगों के साथ है, पूरे मेरे बैच जो 2007 बैच है, और अभी तक हम लोग उन्हीं के साथ उसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। जब भी आज मुझसे मिलेंगे तो उसी आत्मीयता से, और मुझे लगता है कि चाहे वो किसी भी सर्विस में कहीं भी हो, वो मुझे हमेशा बैच की सबसे जो ब्रैट होता है, जो बदमाशी करता है, वो इंसान की तरह मुझे याद करते हैं। तो हम बेशक कह सकते हैं कि 2007 बैच की सबसे प्रिय जो अधिकारी हैं अपने बैचमेट्स की, वो स्वाति जी हैं। आपकी जो सिस्टर हैं, उन्होंने अखिल भारतीय सेवा में उन्होंने भी अचीव किया और फॉरेन सर्विस को उन्होंने ऑप्ट किया। वो आपसे बड़ी उम्र में बड़ी रही या छोटी रही? वो मुझसे छोटी है उम्र में, और वो 2011 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी है। उसके साथ भी बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि जब, जैसे मैंने बताया कि हमने बहुत अर्ली एज में अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी, तो वो हमेशा मुझे कहती थी कि मुझे जो है इसमें इंटरेस्ट इतना नहीं है, क्योंकि शायद वो बहुत फादर को भी उन्होंने देखा था और उनका बहुत ज़्यादा क्रेज़ नहीं था कि हम ब्यूरोक्रेसी में जाएं। तो परंतु एक इन्फ्लुएंस बड़ी बहन का रहता है, तो उस वक्त हमने उनको यही कहा था कि इस सर्विस में, UPSC के एग्ज़ाम में बहुत विभिन्न प्रकार की सर्विसेज रहती हैं, उसमें फॉरेन सर्विस भी वन ऑफ द सर्विस है, जिसको शायद आपका जिस प्रकार की लाइकिंग है, जिस प्रकार की आप अपने भविष्य को देखना चाहते हैं कि आपको ठीक लगेगा उसमें। तो उन्होंने जब अपना फॉर्म भरा तो उनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस वाज इंडियन फॉरेन सर्विस। तो शी कुड हैव बीन एन IAS ऑफिसर, बट दैट हर फर्स्ट प्रेफरेंस वाज इंडियन फॉरेन सर्विस। जी जी, बहुत ही दिलचस्प बात है। हमने देखा आप जब मंडला में थी तो माइनिंग को लेकर जो आपकी मुहिम थी, उसकी बड़ी चर्चा न सिर्फ मध्य प्रदेश में हुई बल्कि देश में हुई। जब आप कलेक्टर के तौर पर, और कई बार जब आपकी पोस्टिंग पहली बार किसी ज़िले में होती है तो बड़ा जोश होता है, बड़ी ताकत होती है, लेकिन कुछ लोग ये भी समझाते हैं कि स्वाति जी बहुत ज़्यादा जोश मत दिखाइएगा, परेशानियाँ होती हैं बाद में। आप हमेशा, मुझे लगता है कभी आपने इसका तनाव नहीं लिया कि मैं जो काम करी, क्योंकि शायद इतनी साफ मेंटालिटी से आप उस काम को करती रहीं। क्या वो अनुभव था मंडला में कलेक्टर का, और वो क्या वो मुहिम थी जिसने आपको बड़ी ख्याति भी दी? एक्चुअली मंडला एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, और डोलोमाइट का बेसिकली माइनिंग का एरिया था, जो कि वो हमारे सामने जो आया था बेसिकली उसके सीमांकन, फॉरेस्ट एरिया की बाउंड्री एंड अदर इश्यूज़ के रिलेटेड, which was brought to us by various other departments.
डिपार्टमेंट्स, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और पुलिस डिपार्टमेंट से जो इन्फॉर्मेशन आई थी एंड रेस्ट। तो जो जैसे भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी एज कलेक्टर शुड एक्ट, द कलेक्टर हैज़ एक्टेड एंड उसमें कोई ऐसा विचार नहीं था कि कोई बहुत बड़ा मुहिम लॉन्च करना है और कोई हमें ऑन द कॉन्ट्री उससे पहले बहुत ऐसे हम लोग ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में जो मेरे प्रायोरिटी एरियाज़ थे वो ट्राइबल एरिया में हेल्थ सर्विसेज का इम्प्रोवाइजेशन, हम लोगों ने वहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ममता अभियान लॉन्च किया था, जहाँ पर हम लोग डिलीवरी पॉइंट्स को इम्प्रूव करना। और मुझे इतनी खुशी थी इस बात की कि जब तक 1 साल के अंदर, प्रॉब्लम मेरा ट्रांसफ़र भी वहाँ हो गया था, वहाँ से हो गया था, वो सारे डिलीवरी पॉइंट्स 100% बिल्कुल स्टेट ऑफ आर्ट पे आ गए थे, बहुत अच्छे, चाहे कितना भी दूरस्थ ब्लॉक हो वहाँ पर हमारे ये स्वास्थ्य सेवाओं में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया था। फिर एजुकेशन को लेकर था, वहाँ पर हमारे वहाँ पर एक जो ट्राइब है, बैगा ट्राइब है, वहाँ पर उनको रीच आउट करना, क्योंकि बहुत बार हमने उस ट्राइब में देखा था, बैगाज में से बच्चे या फिर वहाँ के लोग हमारे पास डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक आते ही नहीं हैं, उनका कम्युनिकेशन बहुत बड़ा गैप था। तो एक ब्लॉक वहाँ मवई हुआ करता था, तो छत्तीसगढ़ से हम बॉर्डर करते थे, वहाँ मवई, वहाँ ऐसे विलेजेस थे बहुत ही इनएक्सेसिबल कि हमें जाने में 2-2.5 घंटा लग रहा है, 3 घंटे लग रहे हैं। तो वहाँ तक रीच आउट करना और उनसे बातचीत करना, वो जो एक्सपीरियंसेस थे वो बिल्कुल हार्ट टचिंग है। और आई थिंक वो इतनी अच्छी स्मृतियाँ हैं मेरे मस्तिष्क में कि मैं शायद कभी उसको भूल नहीं पाऊँगी। एक मैंने विलेज विज़िट किया था साजा लगान करके, जो कि वहाँ अभ्यारण्य, फेन अभ्यारण्य था, वहाँ पर विलेजेस का डिस्प्लेसमेंट होना था बिकॉज एज पर द कोर्ट ऑर्डर्स। तो उन विलेजेस में जब हम गए थे, वो पूरा कम्प्लीटली डोमिनेटेड, इनहेबिटेड बाय द बैगा ट्राइब। वो उनका इतना सिंपल लिविंग, सिंपल विचारधारा, द काइंड ऑफ सिंप्लिसिटी दे हैव, तो एक जिसे कहते हैं जीवन के प्रति एक उमंग उनके दिल में है, एक वाइवेसिटी फॉर लाइफ है, वाइवेशियसनेस उनके अंदर जो थी वो बहुत ही अच्छी थी। मुझे ऐसा लगा कि डेवलपमेंट की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, ये मुझे हमें उनसे पूछनी चाहिए। ओहो, बहुत बहुत सुंदर बात कही उनको विकास की प्रक्रिया में उनकी दृष्टिकोण को भी जोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है, बहुत इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आपने बहुत, और मैं आप जब ये अपनी बात एक्सप्रेस कर रही थी आप, तो मुझे लग रहा था एक राइटर की तरह आप, तो मुझे लगता है आपके भीतर एक लेखक भी है जो शायद आने वाले वक्त में हम देखें कि बहुत अच्छी बात आपने की, क्योंकि उनकी ज़िंदगी के प्रति जो उनका उमंग है, और हमें विकास की अवधारणा उनके हिसाब से डेवलप करनी चाहिए। दुनिया के लीडिंग एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं, जिन लोगों ने देखा समझा है, उनकी भी यही मान्यता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अब मैं आपको एक और पड़ाव की तरफ लेकर आता हूँ जो हार्डशिप से जुड़ा होता है। कई चुनौतियाँ आती हैं, मैं चाहूँगा अगर कोई ऐसी चुनौती आप हमारे साथ बांटना चाहें। तो हमने सुना है कि खंडवा में जब सिमी का मसला था और जो डेड बॉडीज़, जो टेररिस्ट थे जो मारे गए, उनकी डेड बॉडीज़ का आना, खंडवा इज़ अ वेरी वल्नरेबल प्लेस। सिमी की एक्टिविटीज़ जो जैन से शुरू होती हैं, खंडवा उसका एक बड़ा एक्टिव पार्ट माना जाता है देश में। किस तरह से आपने हैंडल किया, क्योंकि उस समय मैंने ये भी सुना था कि काफ़ी आपको सलाह दी गई, काफ़ी आपको परामर्श आपके वेल विशर्स ने आपसे काफ़ी, क्या था, और क्या ये आप मानती हैं बहुत चैलेंजिंग आपके अब तक के 1 डिकेड से ज़्यादा के करियर में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क था ये? बेसिकली हम लोगों ने तैयारियां उस वक़्त सबकी कर लिया था, वहाँ पर जितनी भी समुदाय हैं जो सबसे बातचीत कर रही थी, और प्रयास किया था कि जो, क्योंकि बहुत शाम लेट रात तक इनफैक्ट वो बॉडीज़ खंडवा पहुंची, तो हम लोगों ने प्रयास किया था कि उनका शहर के बाहर से ही हम लोग उनका रूट तय कर दें कब्रिस्तान तक जाने का, जहाँ पर उनकी बुरियल प्रॉपर से उनकी सबके साथ हो सके। परंतु कुछ ऐसे तत्वों ने, उपद्रवी तत्वों ने उस समय शहर में जितनी भी नाकेबंदी की थी वो सब तोड़ते हुए शहर में काफ़ी वो घुस आए थे। उस वक्त काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी उसके समय, और जिस प्रोसेशन ने जो एंटर कर गया था, हम लोग ने डिसाइड किया कि हम पहले उसमें कलेक्टर और एसपी पहले वो लोग होंगे जो उस अनरूली प्रोसेशन में घुसेंगे। उस वक्त काफ़ी मॉब था, लीडरलेस मॉब था, और उसमें आप लोग तरह तरह के अपने स्लोगन शाउटिंग कर रहे थे, और एक उन्माद था उनके अंदर। उस वक्त उस समय कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। आई थिंक वो 11 या 12 बजे रात का समय रहा होगा, पूरा शहर
लकीली उस वक्त कोई अन्य जन सामान्य सड़क पे नहीं था, तो हम लोग बेहतर स्थिति में थे उन्हें कंट्रोल करने के। बट जब हम प्रोसेशन में घुसे थे तो हमें लगा कि मुझे आइडिया नहीं था कि नेक्स्ट मोमेंट क्या हो सकता है। हम उस प्रोसेशन में घुसते हुए दोनों, मैं इस पॉइंट में अपने एसपी को बिल्कुल दूंगी, क्योंकि वो आपकी लाइफ के लिए भी पर्सनली भी एंडेंजरिंग हो सकता था, आपके साथ भी व्यक्ति भी। हम दोनों जो चल रहे थे उस प्रोसेशन के अंदर, तो एक हाथ में लाठी थी, बॉडीगार्ड था, गार्ड लगा रखा था, हेलमेट लगा रखा था, एंड वी जस्ट एंटर्ड द मॉब। आगे पहुंच के हमने, बाय द टर्न ऑफ इवेंट एंड फेट हमारे साथ था कि हम मॉब से आगे आकर एक ऐसी एलिवेटेड पोजीशन पे आ गए कि हम उनको टर्न बैक करके डोमिनेट कर सकते थे। मुझे ये एग्जांपल मैंने काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर की क्लासेस में अपने स्टूडेंट्स को दिया है। मैंने कहा कि व्हेन यू कैन एक्चुअली डोमिनेट द मॉब, एंड इट इज़ अ वेरी रेयर सिचुएशन इन लॉ एंड ऑर्डर कि जो मॉब अनरूली हो चुका है उसको डोमिनेट करना उस वक्त, बट आई थिंक गॉड वाज विद अस एंड वी कुड डोमिनेट द क्राउड। एंड थोड़ा बहुत वहाँ पर डिस्टर्बेंस हुआ था, लोगों ने काफ़ी कुछ, बट वी कुड हैंडल इट। एंड समहाउ आई जस्ट रिमेंबर दिस इवेंट, लाइक मैं और एसपी अलग अलग हो गए थे क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पर मॉब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। हम लोगों ने उन्हें शहर में ना घुसते हुए बाहर ही खदेड़ा और कि बाहर ही आपके रूट से आप जाइए, शहर में शांति नहीं होनी चाहिए। तो किसी तरीके से हम डोमिनेट करके निकाल दिया। तो हम लोग अलग अलग हो गए थे, मैं आगे और वो पीछे क्राउड को कंट्रोल कर रहे थे। तो एक पॉइंट जहाँ आया कि जहाँ कुछ लोग उपद्रवी खड़े थे पत्थरबाजी करने के लिए, एंड आई फाउंड माई सेल्फ alone at that point. So as a magistrate, because I didn't have force at that time and सब एक गनमैन था, तो जो हाथ में डंडा था वही लगा के दोनों समुदाय के बीच में I was there। इधर एक समुदाय, इधर दूसरा समुदाय है, तो जो पत्थरबाजी कर रहा था वो ना कुछ सोचते हुए उन पर जैसे ही डंडा घुमाया वो लोग वहाँ से भागे। मुझे लगता है कि उन्होंने सिर्फ ये क्रेडिट दिया कि ये लेडी कलेक्टर हैं और अब ये अगर ये मार रही हैं तो फोर्स तो फिर बिल्कुल, जबकि उनको आइडिया नहीं था कि मेरे पीछे फोर्स नहीं है। लेकिन वो उस वक्त जो भागे उस मोमेंट में, आई थिंक इसको देखकर जो दूसरा समुदाय थोड़ा उन्मादित हुआ था, वो काम डाउन हुए, वो मर्करी डाउन उस पॉइंट पे हुआ कि कलेक्टर इज़ इंश्योरिंग एंड द सिस्टम इज़ इंश्योरिंग कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो या हम आराम से अपना ये बरियल कर सकें। मुझे लगता है ये लाइफ टाइम एक अनुभव है। क्या आपको ये भी लगता है कि जब आप ऐसी सिचुएशन से दो चार होते हैं तो एक मोरल करेज वो एक बड़ा अंतर पैदा करता है, एक नैतिक साहस, क्योंकि वहाँ आप थी, कोई फोर्स नहीं था, आपके भीतर आपकी ताकत थी, आपकी इनर स्ट्रेंथ थी, क्योंकि आपको ये विश्वास था शायद कि नहीं, आई कैन हैंडल इट, मैं इससे निपट सकती हूँ। ये कितना बड़ा अंतर पैदा करता है? एक्चुअली शरद जी, एक वो जो दिमाग में उस वक़्त था वो ये था कि मेरी यहाँ 3.25 लाख जो जनता है, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि उनमें से किसी कोई भी हताहत हो। जब आपके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एंड व्हेन यू हैव दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप एक इम्पॉसिबल टास्क को भी शायद कर जाते हैं। एंड एज ए कलेक्टर मेरा यही भावना अपने ज़िले के लिए और ज़िले के जितने भी लोगों के लिए हमेशा रहती थी कि अल्टीमेटली उनकी सिक्योरिटी की, उनके विकास की एंड पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पे है। और मुझे लगता है कि यही वो सवाल है कि जो आपको हमेशा अपने काम से जोड़ कर भी रखता है और आंसरेबल भी रखता है और बेहतर परफॉर्म करने के लिए भी प्रेरित करता है। अब मैं एक अलग तरह के सवाल की तरफ आपको ले जा रहा हूँ। ज़िंदगी का बहुत अहम पड़ाव है जब आप जीवन साथी के साथ जुड़ते हैं, और आप भी जुड़ी और वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के ही अधिकारी हैं, तो वो भी बहुत ही काबिल और बहुत ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर के तौर पर देखे जाते हैं। तो ये कहाँ हुई ये मुलाकात, और ये जिसको हम कहते हैं कि एक दूसरे को लेकर पसंद करने का जो इजहार है कि हाँ मुझे आप अच्छे लगते हैं, ये इसमें पहल आपकी तरफ से हुई या तेजस्वी जी ने आगे बढ़कर ये कहा कि नहीं स्वाति जी, मैं जिनको ढूंढ रहा हूँ वो आप ही हैं? आई थिंक दो ब्यूरोक्रेट्स की कहानी बहुत ही ऑफिशियल ही हो सकती है। सो इट वाज, आई थिंक, मुझे लगता है बताते हुए भी बड़ी हास्यास्पद लग रही है कि दो अधिकारी इसी प्रकार से मिल सकते हैं। हम लोग फर्स्ट टाइम मिले हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर की जो बैठक रहती है सतना में, तो शेड्यूल डिवीज़न और जो रीवा डिवीज़न की संयुक्त बैठक थी, तो उस पर मैंने पहली बार आई थिंक 2013 में
आई हैव सीन तेजस्वी वहाँ पर. आई वॉज कलेक्टर एंड वो सीईओ जिला पंचायत अनूपपुर थे. तो जनरली मुलाकात कोलीग की तरह ही हुई थी और 2 साल चूँकि मैं उनसे सीनियर हूँ तो एक उसी रुतबे के साथ हुई थी. बट आफ्टर दैट couple of other meetings we met and और आई थिंक इट हैड टू हैपन. और बहुत सारे कोलीग्स एंड सीनियर्स थे तो वो जिसे कहते हैं कई बार हमारे फ्रेटर्निटी ने ही जिसे कहते हैं अरेंज करवा दिया. ये चीज़ रही, कई बार हमारा जो ओपिनियन एक दूसरे को लेकर बनता है तो वो ओपिनियन बहुत सटीक होता है, ख़ासतौर से अगर हम जीवन साथी की बात करें. तो उस वक्त का ओपिनियन क्या था? आपने जब तेजस्वी जी से मुलाकात हुई तो आपको क्या लगा कि मतलब बिल्कुल एक आइडियल कंपेनियन के तौर पर आपने उनको देखा और वो सारी चीज़ें, तो वो किस तरह का एक अनुभव था आपका? आई थिंक मैंने जब तेजस्वी को पहली बार देखा था तो मुझे बहुत ही यूथफुल एक्सूबरेंस जिसे कहते हैं, बहुत ही यूथफुल एंड वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, वेरी रिलैक्स पर्सनालिटी. एंड एक सबसे अच्छी चीज़ थी जैसे मैंने कहा था उन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी एंड काफ़ी सारे ऑफिसर्स थे. तो वन पॉइंट आई नोटिस्ड इन हिम वाज कि वो लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं एंड ही टेक्स केयर ऑफ पीपल एंड देयर कंफर्ट एंड ही मेक श्योर दैट इवन विदाउट आस्किंग कि किसी को भी कोई परेशानी ना हो. और मुझे उनका ये बहुत अपीलिंग लगा आपको. दाम्पत्य जीवन की गाड़ी बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए तो और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त काम में. तो इसमें क्या एक मंत्रा आप क्या देना चाहेंगी कि क्या कभी नाराज़ भी होता है कोई, आप दोनों में से कोई हो सकता है, किस तरह से इस रिश्ते को, इस बॉन्डिंग को जो दुनिया की बेहद खूबसूरत बॉन्डिंग है, इसको और लाइवली बनाने के लिए और इसको बहुत ट्रूथफुल बनाने के लिए और मीनिंगफुल बनाने के लिए क्या मंत्र आप देना चाहेंगे? मंत्र तो बिल्कुल नहीं ऐसा कुछ है किसी को दे सकूं, परंतु जो हम लोग कोशिश करते हैं कि सबसे बेसिक फाउंडेशन तो दोनों के रिश्ते का ये है कि हम बहुत ज़्यादा जो हम दोनों ने एहसास किया, महसूस किया कि हमारे प्रिंसिपल एंड आइडियल्स बहुत मिलते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो. विचारधाराओं का मिलना बहुत ज़रूरी है. इसके अलावा हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग समय निकालें वेकेशंस के लिए, बिकॉज़ दोनों ही बहुत अपने अपने काम में बिज़ी रहते हैं. तो हम दोनों को ट्रैवल का बहुत शौक़ है, तो हम कोशिश करते हैं कि कभी समय निकालें, साथ ट्रैवल करें. हम लोगों की जो अपेक्षाएं जीवन से है बहुत दोनों सिंपल हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम होती नहीं है. सिंपल हैं, स्पेस गिविंग है, एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. तो हमारे लिए दोनों का इक्वल अपने अपने हिसाब से इंडिविजुअल ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है. कहीं भी ये नहीं विचार, मुझे स्पेशली मैं तेजस्वी के लिए ज़रूर कहूँगी कि उन्होंने बीइंग हस्बैंड कभी भी ऐसा जो नॉर्मल हमारी सोसाइटी में देखा जाता है कि हस्बैंड टेक्स अ मोर डोमिनेटिंग रोल एंड मोर लीडिंग रोल, whereas with him it has always been कि we both are equal and equal in decision making and always have that kind of a space for personal growth. and मेरे को हमेशा ये लगता है कि मैं चाहे वो प्रोफेशनल और पर्सनल हो, मैं अपने डिसीजन लेने के लिए एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में बहुत स्वतंत्र हूँ. तो क्या हॉबीज़ स्वाति जी आपकी और हैं जो वक्त आपको मिलता है? बहुत कम मिलता होगा, अभी जब फील्ड में आपकी फिर पोस्टिंग होंगी आगे जाकर और तब और ये चीज़ें कम हो जाएंगी, लेकिन जो भी वक्त आपको मिलता है तो उस वक्त में आप अपने को अलाइव, क्योंकि हम देखते हैं आपको बहुत आप अपनी चीज़ों को लेकर बहुत फर्म हैं, बहुत कमिटेड हैं उनके प्रति, जो आपको पसंद है उसको लेकर, तो कैसे आप उसको एडजस्ट करती हैं और क्या आपकी हॉबीज़ हैं? मुझे क्रिएटिव होना बहुत पसंद है. आई वुड वांट टू बी क्रिएटिव इन वॉट एवर आई डू. मैं कोशिश करती हूँ कि किन्हीं भी किसी भी जो भी साधन हो, जो किसी भी क्षेत्र में अगर मैं कुछ भी करना चाहती हूँ तो उसमें क्रिएटिवली करूँ, चाहे वो प्रोफेशनली में, कई बार प्रोफेशनल फील्ड में भी वो रिफ्लेक्शन आ जाता है. बेसिकली कुछ एक चीज़ें जो आर्ट फॉर्म्स मुझे बहुत पसंद हैं, जो आई यूजुअली फ्री टाइम में करना पसंद है. आई लाइक क्लासिकल डांसिंग
So that is. You are trained dancer? No, I am undergoing the training. Which Kathak is. Kathak. I'm undergoing the training for Kathak. I started when I was a probationer, and जब भी समय मिला है मेरे करियर के बीच में तो मैंने वो कंटिन्यू करती रही हूँ. किस फैमिली कथक कहाँ से सीख रही हैं आप, किस घराने मैं से? भोपाल से ही, अच्छा, मैं भोपाल रायसीन से। घराने से फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट किया था. एंड बिकॉज गुरु मेरे चेंज होते रहे विद द चेंज ऑफ द पोस्टिंग. जी, क्या बात है कि ये बहुत रिलैक्स भी करता होगा आपको और बहुत अच्छा भी है. इसके अलावा पढ़ना, सिनेमा. जी, थिएटर का मुझे बहुत शौक़ है और मेरी बड़ी मनोकामना है कि हम थिएटर से कभी ना कभी किसी फॉर्म में, किसी रोल में ज़रूर जुड़ें. मुझे लगता है थिएटर एक बहुत सशक्त माध्यम है एक्सप्रेशन का, एंड इट कनेक्ट्स विथ मास इंस्टेंटली, एंड बहुत ऑनेस्ट माध्यम है. टू अंडरलाइन इट, इट इज़ अ वेरी वेरी ऑनेस्ट मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन. थिएटर का मुझे शौक़ है. क्लासिकल म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है मुझे, तो बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको जीवन की गहराइयों तक ले जाता है, वो एहसास कराता है वो आपको. योगा इज़ माय रीसेंट जो मैंने कला सीखने का प्रयास किया है, एंड कब उसको अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की उस पे साथ जोड़ के देखूं तो वो मुझे रिसेंटली मेरा रुझान उसकी तरफ बहुत हुआ है. तो जैसे मैंने कहा कि मैं कुछ ना कुछ प्रयास करती रहती हूँ नया सीखने के लिए और कुछ क्रियात्मक करने के लिए, तो शायद अगर आप मुझसे 5 साल बाद इंटरव्यू लेंगे तो मेरी लिस्ट में और कुछ ऐड हो जाएगा. अधिकतर लोग ये मानते हैं कि एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम्स. आपका फ़लसफ़ा क्या है और आगे अभी जबकि बहुत सारे पड़ाव आने हैं, इन माइलस्टोन्स को अचीव करते हुए आप अब तक आगे बढ़ी हैं, आगे आप किस तरह की एक ज़िंदगी को देखती हैं अपनी, और किस तरह के, क्योंकि हमने एजुकेशन में आपका बहुत रुझान देखा है, हेल्थ में आपने अभी बैगाज का हमको जैसा बताया बहुत अच्छा आपका काम रहा है, एक बहुत दृढ़ ऑफिसर हैं, ये खंडवा हमको बताता है. किस तरह की एक लाइफ आने वाले 10 साल 15 साल? मैं लाइफ को कोई बाउंड्रीज़ में बांधना नहीं चाहती, मैं सीमाएं तय नहीं करना चाहती अपने जीवन की, बट एक मंशा ज़रूर है पर्सनली कि लाइफ जीवन में बहुत सकारात्मक रहना है. और जीवन, लाइफ इज़ अ वेरी वेरी बिग कैनवस, उसको एक्सप्लोर करना, एंड इट कैन बी फिल्ड विथ मैनी कलर्स, जो एक ह्यूमन माइंड किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे सोच भी नहीं सकता है. अब उतना लाइफ में पोटेंशियल होता है कि आप अचीव कर सकते हैं. तो ऑलवेज स्काई इज़ द लिमिट फॉर मी. प्रोफेशनली मैं बिलीव करती हूँ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी के अंदर. तो वो जिस भी माध्यम से मुझे मौका मिले, अवसर मिले, मैं प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी को ज़रूर बढ़ाना चाहूँगी. मैं जहाँ जो भी कार्य करूँ, जिस भी पोजीशन पे रहूँ, उसे विद परफेक्शन एंड विद कॉम्पिटेंसी करने का प्रयासरत रहूँ. यही मेरी लाइफ से अपेक्षा है. क्या बात है, मुझे लगता है बहुत ही पॉजिटिव एक गोल है. बहुत आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं स्वाति जी कि आगे बहुत एक लंबा जीवन आपके लिए है, और हम उम्मीद करते हैं कि चूँकि आपका जीवन एक ऐसा जीवन है जो लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को भी पूरा करने वाला आपके करियर के लिहाज से है, तो हम उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश के लिए आपके ये प्रोडक्टिव और क्रिएटिव साल जो आने वाले हैं ये बहुत मददगार हों, बहुत लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करें. बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए. ये थी स्वाति मीणा नायक, जो 2007 बैच के IAS ऑफिसर हैं. अफसरनामा में इतना ही. अगली बार एक और अफसर को लेकर आपसे मुलाकात होगी. इजाज़त दीजिए. नमस्कार.